ये जो कोचिंग स्टाफ आया मतलब क्या है यार, मजाक कर रहे हैं? क्यों ये पैसे हर माले मुफ्त दिले बे रहे हैं और हराम तरीके से पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खर्च हो रहा है और ये जुल्म और ज्यादती है। आप कोई पूछने वाले ही नहीं है कि भाई। हेलो एंड वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं फवाद मुस्तफा। हाय, जब भी कोई नया आता है अपने साथ पता नहीं इतना ज्यादा बर्डन लेकर आता है दैट इट गेट्स एम्बैरेसिंग। समझ में ही नहीं आता कि भैया ईगो लेकर आ रहे हैं अपने साथ और सिस्टम आप सही होने की उम्मीद लगा ही नहीं सकते। आज मोहम्मद हफीज साहब ने प्रेशर किया है, प्रेशर में उन्होंने बहुत सारी बातें कर डाली। उन्होंने एनओसी पर भी रगड़ दिया प्लेयर्स को। उन्होंने ये भी कह दिया कि खेलो तो पाकिस्तान के लिए खेलो। फिर उन्होंने ये भी कह डाला कि जी मोहम्मद आमिर से मैंने पर्सनली बात की है और अभी वो नहीं खेलना चाहते। मोहम्मद आमिर से पर्सनली बात कर वो कह अच्छा देखिए उन्होंने बात ये की है कि उनकी तवज्जो सिर्फ अब पाकिस्तान से नहीं बल्कि लीग क्रिकेट में वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और वो मूव ऑन कर चुके हैं, इसलिए वो वापस नहीं आना चाह रहे। मैंने उन्हें कहा था कि डोमेस्टिक खेलें और डोमेस्टिक खेल कर अपने आप को तैयार करके प्रूव करके वापस आए। ये हफीज साहब ने कहा है। भाईजान यही हफीज साहब हैं। मैं अभी वो स्टेटमेंट निकाल के लगाऊंगा कि जिसमें उन्होंने 2015 में कहा था कि जी मोहम्मद आमिर आएंगे तो मैं नहीं खेलूंगा। फिर कितनी मुश्किलात हुई थी, ये वापस आए थे। उसके बाद इनके ख्यालात ये थे कि जी जो टेंटेड प्लेयर हैं इन्हें पाकिस्तान का कलर मिलना नहीं चाहिए। तो भाई कहाँ गए उसूल? आज आप डायरेक्टर बन गए हैं तो आप फिर मोहम्मद आमिर को कॉल भी कर रहे हैं और उन्हें ये भी कह रहे हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट है और पाकिस्तान खेल सकते हैं। तो भाई या तो आप उस वक्त गलत थे या इस वक्त गलत है। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर तो ये वही चीज हो गई कि आपको ओहदा मिला और सारे उसूल खत्म हो गए। तो जो उसूल, जितने भी उसूल है वो सिर्फ ओहदे के लिए ही है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है। नहीं, दूसरी चीज ये है कि आपकी अपनी डिग्निटी कहाँ चली जाती है और इतने सारे जज्बाती लोग हमें क्यों निकल के आते हैं, हमारे पास ही क्यों आते हैं। पहले आपने जज्बात में आके वो मोहम्मद आमिर वाली बात की कि मैं तो इस ऐसे प्लेयर के साथ खेलूंगा नहीं। फिर वो वक्त गुजर गया। अच्छा, आप खुद भी लीगे खेलते रहे, अब आप सारा का सारा गुस्सा जो है हारिस रऊफ पे निकालना चाहते हैं। दूसरी चीज ये, एक और भी चीज है, कॉन्ट्रडिक्शन इस चीज में भी है कि पहले इन्होंने बोला कि हम एनओसी के बारे में एक एसओपी क्लियर करेंगे, फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये जो अभी एसओपी है इसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वालों के साथ ऊपर लागू होगी। दूसरी चीज ये है कि रेड बॉल क्रिकेट ठीक है, उस प्लेयर को नहीं खेलना आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन क्या इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी वाजे था कि आप सारे फॉर्मेट्स के अंदर एक प्लेयर को खिलाएंगे? क्योंकि ऐसा नहीं होता रहा, पहले ऐसा नहीं होता था। नॉट दैट आई एम स्पीकिंग इन फेवर ऑफ हारिस रऊफ। जो हारिस रऊफ वाला मामला है वो एक अलग है। मुझे ऐसा लगता है उसको भी वाजे कर देना चाहिए था कि मैं रेड बॉल नहीं खेल सकता, मे बी मेरी उतनी फिटनेस नहीं रहती जो भी, लेकिन at the same time what they are doing it's very shameful। जाती और एक्सपोज हो गए हैं एक और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर जो कुछ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह से 18 रुकनी टीम पूरी, उतनी बड़ी मैनेजमेंट, और साथ साथ आपके भाई ये गोरे जो आए हैं, एडम होलियक आए हैं, ये सारी जो किसने अपॉइंट किया, क्या इंटरव्यू हुआ, क्या प्रोसेस था, किस बेसिस पे ये सारा कुछ हुआ? सही कह रहे हैं भाई, कोई बेसिस तो बता दो यार। किस बेसिस पे नवीद अकरम चीमा आए हैं, किस बेसिस पे रेहान को हटाया गया है? ये जो कोचिंग स्टाफ आया मतलब क्या है यार, मजाक कर रहे हैं? क्यों ये पैसे हर माले मुफ्त दिले बे रहे हैं और हराम तरीके से पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खर्च हो रहा है और ये जुल्म और ज्यादती है। आप कोई पूछने वाले ही नहीं है कि भाई। अच्छा, ज़का अशरफ साहब को मैं बड़ा तनकीद करता हूं, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ सब कुछ उन्होंने क्रिकेटर्स के हवाले किया और ये बहुत कुछ जो कर रहे हैं ना, लेकिन ये सब कुछ बॉस किसी पर छोड़ देना, लेकिन उसके बावजूद वो इसमें सब कुछ इन्होंने इन लोगों को दे दिया है और ये सारा खेल दमा चौकड़ी ये लोग मचा रहे हैं। सही, बड़ी शर्म का मुकाम है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है इस वक्त जिसको जिधर अपॉइंटमेंट करना है, कोई तरीके का इतनी बड़ी टीम बना। लेकिन बॉस फिर बात वही आ जाती है ना कि अगर आप सही बंदा रखोगे जिससे पंजाबी में कहते हैं ना इच्ची बिच्ची का पता हुआ होता है ना, फिर वो नीचे की अपॉइंटमेंट्स पे नजर रखता है। द पॉइंट इज ज़का अशरफ साहब ओवरऑल एक चीज को बेहतर बनाने के लिए देख रहे हैं, लेकिन कौन अंदर घुसेगा, कौन अंदर देखेगा कि किस तरह की अपॉइंटमेंट्स हो रही है, आर दे इवन नीडेड और नॉट नीडेड? तो मतलब किसको आप जिम्मेदारी लगाएंगे? सिर्फ यही कहने कि प्लीज अगर आपने इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन कराएं, जिसने आना है कोई परमानेंट चेयरमैन आए ताकि चीजें आगे बढ़ें। और ड्यू डेजिग्नेशन होती है हर दफा, 4 नई डेजिग्नेशन के ऊपर कोई नया बंदा आया होता है। हमें मैनेजर की, क्या आपको लगता है हमें मैनेजर की नीड है? नहीं है। अभी ये जो डायरेक्टर साहब हैं हफीज साहब, यू हैव गॉट 8-10 कोचेस एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट यू हैव बंदा घूमने फिरने जा रहा है, प्लस
मसला सारा ये है कि जी मैं सर्विसेज दे रहा हूं, क्या पैसे मिल रहे हैं, और अगर पैसे नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे भाई? वो तो पाकिस्तान को सर्व करने की बातें कर रहे हैं। सॉरी, होता ये है कि आप घूम फिर के डेली अलाउंसेस में आ जाते हैं, और जब कोई आपकी अकाउंटेबिलिटी की बात होती है मैं फ्री में कर रहा हूं। भाई क्यों फ्री में कर रहे हो? सही, क्यों फ्री में कर रहे हो? सही। और फ्री में कर रहे हो तो इसका मतलब थोड़ी कि आप चीज खराब कर दोगे। नहीं, ऑल्सो ये आप चीज कर रहे हो, फ्री में कर रहे हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऐसी कितने जा रहे हैं, इसका खर्चा है, बिजनेस क्लास के टिकट पे जा रहे हैं आप, डेली अलाउंस मिलेगा आपको, आप इस जॉब के हैं नहीं या नहीं है? कमाई मचाए जा रहे, साथ साथ भाई ऑस्ट्रेलिया फाइनली जीत गया। थैंक गॉड दे हैव कम बैक, वरना ये सीरीज डेड हो सकती थी। अगर तीनों मैचेस जीत जाते तो व्हाट वाज लेफ्ट, 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाता तो मेरे ख्याल में कम बैक बहुत अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया ने। आज जिस तरह से आए हैं गेकवान, इफ आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम रॉन्ग, गायकवाड, हिज नेम इज सो डिफिकल्ट। ऋतुराज एक्चुअली ज्यादा बेटर है मेरे लिए आसान है बोलना, बट ही वाज सो गुड। 123 रन 2 मैचेस में वो नहीं चले, तीसरे रन में 123 रन पटाख करके। आई मीन, और मेरे ख्याल में तिलक कर्मा ने भी सीखा, बिकॉज फर्स्ट मैच में वो थोड़ा सा स्लिप कर गए थे, मतलब उसको समझ नहीं पाए थे। ही डिड मेक अ कमबैक। उन्होंने एक बात बोली थी प्रेसर के अंदर कि मुझे मैच फिनिश करना सीखना है, एंड ही हैज लर्नड वेरी क्विकली, एंड आई एम वेरी प्राउड कि उन दोनों की एंड में जाके पार्टनरशिप भी रही। सो इट वाज ग्रेट टू सी दैट। मैक्सवेल नाम ही काफी है भैया, वो तो एक आध मैच अकेले जितवाता है, किस तरह इसको कहते हैं एक आध मैच जिताने वाला। आई टेल यू व्हाट, किस तरह मारता है और वहां से ले जाके टीम को जितवाता है, जब लोग टीवी बंद करके जा रहे होते हैं कि खत्म हो गया मैच। पैसा वसूल आदमी है वो, प्लेयर है, और सीरियसली पैसा वसूल आदमी है। और भाई इसको पीएसएल में खिलाओ यार, सीरियसली मजा आएगा बड़ा पीएसएल में। अच्छा, द फैक्ट अबाउट हिम इज कि वो हमेशा तब चलेगा जब कोई नहीं चला हुआ होगा। सो आई मीन ही हैज दैट काइंड ऑफ थिंग विद हिम। और 104 रन बना के आखिरी ओवर में 26 रन बना के, और क्या उन्होंने पीटा है उन्होंने प्रसीद को। आई मीन कृष्णा साहब, आई एम रियली सॉरी कि आपकी इतनी पिटाई हुई है, डिडंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन टू यू। मुझे एक और चीज याद आई कि अफगानिस्तान प्लेयर्स, उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो गई, और बहुत अच्छी बात है कि अफगानिस्तान के प्लेयर खेलें। ऑल्दो व्हाटएवर ग्राउंड के बाहर वो पाकिस्तान के बारे में राय रखते हैं, स्टेटमेंट देते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आप एक क्रिकेट लीग करा रहे हैं तो दुनिया भर के जो भी खिलाड़ी हैं, जिस मुल्क से भी ताल्लुक रखते हैं, खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पीएसएल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ बनती है कि वो कतई तौर पे कोई तासुब नहीं बरतते, और जहाँ से भी दुनिया से लोग खेलना चाहते हैं वो उन्हें खिलाना चाहते हैं। फ्रेंचाइजीज पे भी कोई सख्ती नहीं है कि किस मुल्क के प्लेयर ना लो, जो रजिस्टर होता है जिस मुल्क से भी, उन्हें ये इजाजत है कि वो खिला सकते हैं। ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। आपकी कामयाबी मेरे ख्याल इसी में है कि इंसान जहां भी पहुंचे ग्राउंडेड रहे। अच्छा, इसी से मुझे पीएसएल से चूंकि याद आ रहा, पीएसएल में आजम का नाम इतना ज्यादा लिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बात, एक तो पीसीबी बहुत सारे भंड मारते हैं, उसमें एक भंड उन्होंने ये भी मारा है कि अगर तो कोई अगर कोड ऑफ कंडक्ट की कोई खिलाफ वर्जी हो गई थी, ठीक है, जो भी कुछ हुआ था, आप को फाइन लगाया था तो आप सोच समझ के फाइन लगाते। पहले आपने 50% फाइन लगा दिया, फिर आपको पता नहीं क्या हुआ, आपने वो फाइन वापस ले लिया। इससे क्या होगा? दूसरे लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर एक तो रहने के लिए मुश्किल हो जाए। आप पे सवाल उठाता है कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि ये सारा काम उस वक्त होता है जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं ना, फिर आप वापस नहीं लेते। सही। तो बेहतर जरूरी तरीका ये होता है, जो अच्छी टू थिंक अबाउट इट एंड देन गो फॉर अ डिसीजन। चलाने वाले लोग होते हैं, वो पहले या तो एक डिसीजन लेते नहीं, फिर लेते तो उस पे they don't go back, yes. तो ये पहले गलत डिसीजन था, उस पे कायम होना। दोनों तरफ से आप एक्सपोज हो गए, पहले भी गलती थी, बाद में भी गलती हुई, तो आपकी डबल गलती होगी। ये नहीं होगा कि दूसरी बारी में तारीफ होगी, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा, आपने वापस ले लिया। साथ साथ शोएब मकसूद, आमिर यामीन कल मुल्तान जा रहे थे, लुट गए, पुलिस वालों से लुट गए बेचारे जी। उनको रातों रोका पुलिस वालों ने, और 8,000 रुपए मांगे। यस, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सिंध कि आईजी सब लोगों ने उस पर एक्शन लिया। और वो थाने ले जाना चाह रहे थे क्रिकेटर्स को, अब वो चारों थाने में बंद हैं। तो क्रिकेटर से पंगा नहीं लेना पुलिस वालों भाई, और हम लोग भी जो जा रहे होते हैं क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले, ये कैमरे वाले सारे, जब क्रिकेट का नाम लें, मेटा स्पोर्ट्स का नाम लें, बिल्कुल बच के रहना, क्योंकि भैया रिपोर्ट हो जाएगी, और रिपोर्ट होगी तो फिर हम तो नहीं, आप अंदर होंगे। और ये बहुत ज्यादती थी, बहुत गलत था। इस तरह से आप किसी को भी रोकें। अच्छा, उनको तो यकीन भी नहीं आया, वो कह रहे हैं हम क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, हमें रोक रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। अब उनके बच्चों को भी पता चल गया कि बच्चों के बच्चे नहीं, ये गलत। आप किसी भी, ये क्रिकेट तो एक अलग चीज है, आप किसी भी के साथ ये करें ज्यादती है, और ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। एक तो हमारे सूबे की बदनामी होती है, और ये कोई तरीका नहीं है। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से हम प्रोग्राम अपना खत्म करते थे। टाटा बाय बाय।